नमस्कार, HN 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने सभी विधायकों की जिम्मेदारियां सुनिश्चित कर दी हैं। राजपुर से बीजेपी विधायक खजान दास का कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें बीजेपी ही जीतेगी। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर हमारे संवाददाता रोहित विक्रम ने विधायक खजान दास से खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक, पूर्व में मंत्री रहे और वर्तमान में आप देहरादून के राजपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, खजान दास जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। खजान दास जी, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी मशीनरी है, एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा चुनावी मोड पर रहती है? क्या इस बार बड़े नेताओं के द्वारा आपको टिप्स दिए गए हैं? क्योंकि हमने देखा धर्मेंद्र प्रधान भी आए, गृह मंत्री भी आए, प्रधानमंत्री जागेश्वर धाम पहुंचे, बी सतीश भी आए, BL संतोष भी आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ चुके हैं। क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं चुनाव के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और लगातार अपने कार्यकर्ताओं को तेज धार देने के लिए जो हमारा वरिष्ठ नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, वो मार्गदर्शन करते रहता है। इसी के तहत हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा जो संपर्क अभियान है, बूथ लेवल से लेकर के मंडल और मंडल से फिर हमारा जिला होता है, जिले से फिर हमारा प्रदेश होता है। तो इसलिए कार्यकर्ताओं को गति देने के लिए समय समय पर हमारी बैठकें होती रहती है और बूथ पर विशेषकर ध्यान केंद्रित रहता है ताकि बूथ का कार्यकर्ता अपने दायित्वों को समझे और अपने दायित्वों का निर्वहन करे। चाहे हमारा पेज प्रमुख हो, पन्ना प्रमुख हो, इस तरह की जो शक्ति केंद्र के संयोजक है, इन लोगों से भी लगातार संपर्क बना करके रखना और भारतीय जनता पार्टी के काम को प्रचारित करना, प्रसारित करना। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से देश के अंदर काम कर रहे हैं और उत्तराखंड भी का उनका बहुत ही लोकप्रिय प्रदेश है, यहाँ पर आते रहते हैं भगवान केदारनाथ, भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। और अभी मानस खंड के लिए जो उन्होंने करके दिखाया है और जो उन्होंने वहाँ पर घोषणाएं की, भूतो न भविष्य, इस तरह का जनसैलाब एक पहाड़ी क्षेत्र में, एक दुर्गम क्षेत्र में, पिथौरागढ़ में जो उमड़ पड़ा है, ये उनकी लोकप्रियता दर्शाती है। अच्छा विधायक जी, बूथ की आपने बात की। आप लोग कहते हैं कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। मेरा बूथ सबसे मजबूत एक अभियान वर्चुअल चला था प्रधानमंत्री का, आप सभी लोग उसमें थे, मैंने आपकी भी तस्वीर देखी थी। क्या मार्गदर्शन मिला था उसमें? देखिए, बूथ जीतना बहुत ज़रूरी है और ये नारा हमको जो हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय रामलाल जी रहे थे, उन्होंने इस नारे को दिया था कि बूथ जीता चुनाव जीता। इसी के निमित्त काम कर रहे हैं और बूथ लेवल की बैठक है। हमारा वरिष्ठतम पदाधिकारी चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष जी हो, इन सब ने बूथ की भी बैठक ली है, मंडल की भी बैठक ली है। आपने देखा होगा कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ आए थे तो उन्होंने एक बूथ की बैठक भी ली थी और एक मंडल की बैठक भी ली थी। तो इससे कार्यकर्ताओं पे एक ऊर्जा आ जाती है और कार्यकर्ताओं का जो मार्गदर्शन मिलता है उसके लिए कार्यकर्ता उत्साहित होता है। विधायक जी, एक बहुत अच्छा अभियान आप लोगों ने चलाया था, वोटर चेतना अभियान। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में से शुरू किया गया था नए वोटर्स को वोटर आईडी कार्ड बनाने का। आपकी विधानसभा में कैसा रिस्पांस रहा? देखिए, मेरी विधानसभा ऐसी एक विधानसभा की ये देहरादून का हार्ट कहा जाता है। ये राजपुर रोड विधानसभा, यहाँ पे बहुत ही हाईएस्ट लोग भी रहते हैं, मीडियम क्लास के भी लोग रहते हैं और गरीब लोग भी यहाँ पर रहते हैं। तो यानी कि हर तरह का व्यक्तित्व इस विधानसभा में निवास करता है। और इस समय जब हमने वोटर्स बनाने की बात आई, नए वोटर्स को जोड़ने की बात की है, तो अति उत्साह के साथ लोग आए हैं और हमने इस अभियान को आगे बढ़ाया है। और नया वोटर्स जो है वो प्रभावित होता है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति, जो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं। और विशेषकर हमारा युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जब वो कार्यशैली को देखते हैं, युवाओं के प्रति उनका रुझान जब देखते हैं, तो इसलिए नया वोटर्स आगे आकर के खुल करके भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना चाहता है और बना है।
विधायक जी, महत्वपूर्ण सवाल है। टिफ़िन बैठकें जो हो रही हैं, नाम बड़ा अच्छा लगता है सुन के, टिफ़िन बैठकें। वो दृश्य भी हमने देखे कि विधायकगण लोग या मंत्रीगण लोग सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर दोपहर का टिफ़िन कर रहे हैं। क्या रहा इन टिफ़िन बैठकों में, और टिफ़िन बैठकों में हाईकमान के द्वारा क्या चर्चा करने की बात कही गई? देखिए, टिफिन बैठक एक महत्वपूर्ण बैठक अभी हमारे पूरे देश में ही हुई, पूरे प्रदेश में हुई, और उत्तराखंड भी इसमें पीछे नहीं रहा। और इस बैठक में जो दिशा निर्देश हम सबको दिया गया था, वो आपस में चर्चा करना, यानी कि एक दूसरे का टीपन भी साझा करना है, और कुल मिलाकर के आपस में बातचीत करते हुए पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की चर्चा होती है, और इसमें अपना दुख सुख भी बांटते हैं। और ये कार्यकर्ता फिर आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे का खाना खाने से भी एक आनंद भी आता है और एक भाईचारा भी बढ़ता है। इसीलिए ये बैठक बहुत ही सिद्ध हुई, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी, और इसमें हमको बहुत लाभ भी इसका मिलेगा। अच्छा विधायक जी, मिस्ड कॉल अभियान भी आपका चला, घर के मुखिया के पास जाकर मुलाकात करने का, फिर उससे मिस्ड कॉल कराने का। लाखों की संख्या में मिस्ड कॉल प्राप्त हुए जनता के बीजेपी को। क्या उद्देश्य रहा इस मिस्ड कॉल अभियान का? क्या घर घर जाके आपने घर के मुखिया से बातचीत की? देखिए, जब ये महासंपर्क अभियान हमारा चला, तो जब हम किसी के घर जाते थे, उनको भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति से अवगत करवाते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से उनको अवगत करवाते थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्रदेश में योजनाएं चल रही है, उस योजनाओं के बारे में जब बातचीत करते थे, तो वो भी प्रभावित होते थे। फिर घर के मुखिया से ही नहीं, पूरे परिवार से मिस कॉल हम करवाते थे, और बाकायदा उसमें इस तरह से फंक्शन भी दिया गया है कि बाकायदा उनका डाटा भर करके देना पड़ता था, और दिया है। इसमें बहुत अच्छी अनुभूति उनको भी मिली और हमको भी मिली। सेवा पखवाड़ा प्रधानमंत्री के जन्मदिन से इसे शुरू किया गया, आपके विधानसभा क्षेत्र में भी इसे अच्छे से चलाया गया। क्या रहा सेवा पखवाड़ा का रिस्पांस? और लग रहा है कि जो ये तमाम नाम मैं ले रहा हूँ, मिस कॉल अभियान हो, वोटर चेतना अभियान हो, सेवा पखवाड़ा हो, या फिर अन्य आपके जो अभियान चल रहे समाज कल्याण के, इनसे क्या जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह बना पाएगी, या जो जगह बनी है उसमें बना रह पाएगा बीजेपी? देखिए, सेवा पखवाड़ा हमारा 17 सितंबर से लेकर के और 2 अक्टूबर तक, यानी कि गांधी जयंती तक चला है। तो इस सेवा पखवाड़ा में हमको अनेक अनुभव भी मिले हैं, और एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया है, सभी लोगों ने धूमधाम के तहत इसको मनाया गया है पूरे, और उसमें अपने भाव भी हमने प्रकट किए और लोगों के भावों को भी सुना, और विशेषकर जो हमारी योजनाएं थी उसको धरातल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लाभार्थियों से मिलने का हम लोगों ने अभियान चलाया है, लाभार्थियों से मिले। और इसके तहत हम लोगों ने हॉस्पिटल से लेकर के तमाम बस्तियों में जाकर के लोगों से मिलना जुलना भी हुआ, और ये पखवाड़ा जो हमारा 15 दिन का चला है, ये इससे बहुत अच्छा लाभ भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है खजानदास जी, क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि भाई बीजेपी कहती है हमारे पास गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, लेकिन सिर्फ कोई भी चुनाव होता है उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री का ही चेहरा रहता है। इस प्रधानमंत्री के नाम पर लोग चुनाव जीत जाते हैं। क्या लगता है कि विपक्ष के आरोप को किस रूप में आप देखते हैं, क्योंकि आप बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो मोदी जी पर कुछ न कुछ शक्ति है। भगवान बद्री विशाल, भगवान केदारनाथ का आशीर्वाद उन पर है, और वो शक्ति हम सबको प्रभावित करती है। इसलिए लीडरशिप एक ही होनी चाहिए, और हम अपने नेता को अगर हाईलाइट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए हमारा एक ही नेता है, वो है हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उन्हीं के निमित्त हम चलते हैं, और उसी के तहत उन्हीं के चेहरे पे हम इलेक्शन भी जीतते हैं और इलेक्शन भी लड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के लीडरशिप तो एक ही होनी चाहिए, और वो हमारे पास है और आगे भी है, और हम 2024 का चुनाव भी उनके ही चेहरे पे फतेह करेंगे, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और थे और आगे भी रहेंगे। अच्छा, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी की राजनीति इसके इर्द गिर्द ही रही है। लोकसभा चुनाव से पहले 22 जनवरी को
रामलला अयोध्या में विराजने वाले हैं, लोगों के लिए बड़ा एक हर्ष का विषय है। आपको लगता है कि ये गेम चेंजर साबित होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए रोहित जी, मैं ऐसा इतना कहना चाहूँगा कि भूतो न भविष्य कभी सोचा भी नहीं था कि राम मंदिर का निर्माण जब देश के प्रधानमंत्री जी मोदी बनेंगे तब शुरू होगा, और ये हुआ है। कुल मिलाकर के राम मंदिर का निर्माण पूर्ण होने वाला है। 22 जनवरी को भव्य उसका उद्घाटन भी होगा। रामलला अपने स्थान पर निवास करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि 500 साल तक लोगों ने संघर्ष किया और आज वो सपना हमारा साकार हुआ और मंदिर भी बन गया। मंदिर बनने के बाद उसमें भगवान भी स्वयं रामचंद्र जी निवास करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ दैविक शक्ति है, जिस शक्ति का पूरा प्रयोग, मैं तो सच बताऊं तो मैं मोदी जी पर भगवान का रूप मानता हूं। अंतिम प्रश्न मेरा, वोट का आधार इस बार क्या रहने वाला है लोकसभा चुनाव में? देखिए, भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे 5 सांसद जीतेंगे, और ये भाव पहले भी रहे, क्योंकि जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार संपर्क में हैं, काम कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि अभी विदेशों का भी दौरा किया है उन्होंने, पूरे भारतवर्ष का भी भ्रमण किया है। लोगों को इन्वेस्टर समिट होनी है यहाँ पे, उसके लिए आमंत्रित कर रहे हैं, और बहुत रोजगार को एक नई दिशा मिलेगी। तो ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाला समय बहुत अच्छे मतों से हमारी 5 सीटें लोकसभा की जीतेंगे, क्योंकि लोगों को भी आभास पहले से ही है, लोगों का जो मत है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, और लोग पुनः यानी कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं। हमसे बात करने के लिए विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में मंत्री रहे, वर्तमान में राजपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक खजान दास जी से। इनका साफ तौर पर कह रहा है कि विकास ही इस बार वोट का आधार रहेगा, और देश में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी केंद्र में, और उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने वाली हैं, और जनता का अपार प्यार और स्नेह वोट में तब्दील होकर बीजेपी के पक्ष में आएगा। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। खजान दास की तरह बीजेपी विधायक बृजभूषण गैरोला का भी कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह से तैयार है और पीएम के नेतृत्व में बीजेपी 5 लोकसभा सीटें जीतेगी। HNN से बातचीत में विधायक बृजभूषण गैरोला ने और क्या कहा, आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और डोईवाला से विधायक बृजभूषण गैरोला जी इस समय हमारे साथ HNN पर मौजूद हैं। हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विधायक जी क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? अभी लोकसभा चुनाव 2024 की दृष्टि से हम सब लोग लगे हुए हैं, पूरा संगठन लगा हुआ है, पूरी सरकार लगी हुई है, और 2024 में हमारे उत्तराखंड से 5 लोकसभा की सीटें हम पुनः जीतेंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। हमने केंद्र सरकार ने आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9.5 साल के कार्यकाल में पूरे देश के अंदर विकास के ऐतिहासिक काम हुए, हमारे उत्तराखंड के अंदर भी, और मेरे हरिद्वार जो संसदीय क्षेत्र मेरे डोईवाला विधानसभा में आता है, उसमें विकास के बहुत ऐतिहासिक काम हुए हैं। बहुत नीचे स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर, धरातल स्तर पर बहुत विकास के काम हुए हैं, और हम विकास के कामों को लेकर के जो हमने कहा उसको किया और धरातल पे उतारा, उसको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे, और निश्चित तौर पर हमें जनता का पुनः आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, लोकसभा सीटों के सम्मेलन हुए 5 लोकसभा सीटों के, और एक अच्छी खासी टीम जो है, कोर टीम तैयार हुई है भारतीय जनता पार्टी की। क्या जिम्मेदारियां लोगों की सुनिश्चित की गई हैं इस सम्मेलन में? हमारे जो अभी 5 लोकसभा क्षेत्रों में हमारे संगठन की दृष्टि से हमारी बड़ी महत्वपूर्ण बैठकें हुई थी, और उसमें हमारे प्रदेश के हमारे प्रभारी, सह प्रभारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, ये
सब लोग उसमें हमारे उसमें संगठन में रहे, महामंत्री संगठन सभी उसमें बैठक में उपस्थित रहे। हमने पूरे नीचे बूथ स्तर तक हमने अपनी संरचना की है और बूथों को मजबूत करने के लिए बूथ की जो हमारी टीमें गठित है। भारतीय जनता पार्टी संगठन एक ऐसा संगठन है जहाँ पर हम लोग बूथों को गठित करते हैं पूरे नीचे स्तर तक। पूरी हमारी टीम है, पहले हमारी 21 की टीम होती थी, अब 11 की टीम हमारी बनी है और उस दृष्टि से हम लोग लगातार उसमें उनके साथ बैठकें करते हैं। नीचे हमारे पन्ना प्रमुख होते हैं, पन्ना प्रमुख हमारे उनका भी हमारा गठित हो चुके हैं और हम लोग लगातार नीचे जो भी हमारी सरकार की उपलब्धियाँ, केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ हों, राज्य सरकार के माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में विकास के काम अच्छे हो रहे हैं, उनको लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाते हैं और नीचे स्तर तक हम लोग उनको आम लोगों को बताते हैं। अच्छा विधायक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वर्चुअल संवाद अभी हाल फिलहाल में हुआ था, मेरा बूथ सबसे मजबूत। ये बहुत आवश्यक दिशा निर्देश प्रधानमंत्री ने आप सभी लोगों को दिए थे। क्या मार्गदर्शन मिला प्रधानमंत्री का? हमारा देखिए, हम लोग हमेशा अपने बूथों को मजबूत करने के लिए हर व्यक्ति संगठन का, कोई चाहे राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी हो, चाहे केंद्र का मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, संगठन में कोई भी व्यक्ति है, प्रमुख है, उसको अपने बूथों को मजबूत करना है। हर बूथ हमारा मजबूत होना चाहिए और हमने अपने बूथों को मजबूत करने के लिए जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं, जो हमारे लाभार्थी हैं, राज्य सरकार के का विकास के जिनको फ़ायदा हुआ है, भारत सरकार की योजनाओं का फ़ायदा हुआ है, उन लाभार्थियों के साथ हम लोग संवाद करते हैं। समाज के हर वर्ग से हमारा संवाद होता है और जो हमने अच्छे काम किए हैं उनको जनता को बताया जाता है, तो उससे हमारा बूथ स्वतः ही मजबूत हो जाता है। हमने बहुत से बूथों का भी चिन्हीकरण किया जहाँ पे कुछ बूथ हमारे माना कमज़ोर हैं, तो उनको हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, तो जनता के साथ हमारा संवाद होता है, उसका हमको निश्चित तौर पर वो बूथ भी हमारे और मजबूत होंगे। विधायक जी, 23 हारी हुई विधानसभा सीटों पर टीमें गठित की गई हैं, वो सर्वे करेंगे कि आखिर वजह क्या रही हार की। हमने अभी हमारे संगठन ने, पार्टी नेतृत्व ने सभी सांसदों को ये जिम्मेवारियाँ दी है कि वो नीचे जा कर के जो हमारी जो विधानसभाएं हम लूट के किए थे, उन विधानसभाओं में जा कर के वहाँ पर भी हम लोग अच्छा अपना जो हमारी उपलब्धियाँ हैं उनको बीच में जाए और जनता के साथ संवाद कायम करें। और हमें अब लगता है कि हमको आने वाले समय में इसका बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। अच्छा विधायक जी, अब चूँकि परिदृश्य बदल रहा है, लोगों का सोचने का, समझने का, युवाओं का, सबका दृष्टिकोण भी बदल रहा है। अब सिर्फ केंद्र के मुद्दे नहीं बल्कि प्रादेशिक मुद्दे भी, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, उनमें हावी रहते हैं। प्रदेश की अगर बात करें तो सीएम ने, चाहे वो जबरन धर्मांतरण का मसला हो या फिर अवैध मजारे, इस प्रकार का ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, नकल विरोधी कानून, आपको लगता है ये जो ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं जिससे मुख्यमंत्री का कद बढ़ा है और उनको भी 5 राज्यों में जिम्मेदारी भी मिली है चुनावी जनसभाओं की, तो क्या लगता है कि ये मुद्दे भी प्रभावी रहने वाले हैं? इसी तरह हमने कहा ना कि हमारी राज्य सरकार के द्वारा किए हुए कार्य हों चाहे केंद्र सरकार के द्वारा किए हुए कार्य हैं, वो धरातल पे दिखने लगा है। हमारी सरकार ने, राज्य सरकार ने अभी महिलाओं को नौकरियों में, उत्तराखंड की जो हमारी महिलाएं हैं उनको आरक्षण देने का ही बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया है। तो आज हमारी यहाँ की जो बेटियाँ हैं, बहनें हैं हमारी हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा और गवर्नमेंट जॉब में आएंगी, उनको एक आरक्षण का लाभ मिला है। तो हमने कानून बना के उसको किया है। अभी आपने जैसे कॉमन सिविल कोड का विषय रखा है, उसको भी बहुत जल्दी इस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हमने अन्य जो भी हमारे राज्य सरकार के अभी इन्वेस्टर समिट का अभी हुआ है, तो मुख्यमंत्री जी अपने इंग्लैंड भी गए हैं, लंदन गए थे, अभी दुबई और गल्फ कंट्री भी होके आए हैं। हमारे देश के विभिन्न राज्यों में भी उन्होंने रोड शो किया है और अच्छा उसमें जो लक्ष्य है उस लक्ष्य का हम लोग पहुंचने वाले हैं, जिसमें अमृत साइन हुआ है। तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड में उद्योगों का जाल बिछेगा, हर सेक्टर में उद्योग होंगे, पर्यटन हब है, एजुकेशन हब है, कई चीज़ों में। और पहाड़ के जो हमारे ज़िले हैं जहाँ पे आज तक उद्योग बहुत कम है, ना के समान है, वहाँ पर भी उद्योग बनेंगे तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और पलायन भी रुकेगा। तो इसका हमको आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। सड़क, पानी, पेयजल जो भी है, ये लगातार जल जीवन मिशन का आप देख लीजिएगा कि हमारा काफ़ी जल जीवन मिशन का काम, हमारा काम काफ़ी प्रगति पे आगे बढ़ चुका है और आम लोगों को अब
हर घर में नल और हर नल में जल जो योजना भारत सरकार ने की है उसको आज वो धरातल पे दिखने लगी है। और देश का हमारा पहला राज्य है जहाँ 1 रुपये में कनेक्शन आपको एक तरह से निःशुल्क कनेक्शन आपको दिया जा रहा है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है। ये 2019 में इसकी व्यवस्था हो गई थी। तो ये लगातार हम ऐसे बहुत से पर्यटन की दृष्टि से आप उठा के देख लीजिएगा, शिक्षा के स्तर पर देख लीजिएगा, अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुपर स्पेशलिस्ट की भी नियुक्तियाँ की जा रही हैं। एक अच्छा पैकेज उनको दिया जा रहा है कि जिससे वो हमारे पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों में भी वहाँ पर सेवा दे सके। तो आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के लिए हम लोगों का जो एक सोच रही है कि राज्य निर्माण के लिए जो जनता ने इतना आंदोलन किया है, अपना बलिदान दिया है, उनको हम लोग उसका लाभ मिले। अभी हमने कैबिनेट ने अभी निर्णय किया था और अभी हमारे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण का आया था, सदन में भी आया था। उसमें थोड़ा सा कुछ टेक्निकल कुछ आ गया था, लेकिन हमारी पर्वत समिति ने उस रिपोर्ट को फाइनल कर दिया है। अब हम उसको बहुत जल्दी मैं समझता हूँ कि सत्र बुलाई जाएगा और इसमें ये आरक्षण का बिल पास होकर के एक कानून का रूप दर्ज हो जाएगा। अच्छा विधायक जी, ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा हार्डकोर कार्यकर्ता होता है और कभी भी किसी कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी हैं, जो आज सर्वोच्च पदों पर हैं। आपको लगता है कि कार्यकर्ता का मनोबल बूस्ट होना, उसका काउंसलिंग बेहद ज़रूरी है? क्योंकि हमने देखा है कि आपकी कोर ग्रुप की बैठक होती है, कोर कमेटी की, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष आते हैं, कोर ग्रुप की बैठक में हरिद्वार में राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आते हैं, आपके राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव संगठक B सतीश भी आए, धर्मेंद्र प्रधान आए, गृह मंत्री अमित शाह आए, प्रधानमंत्री खुद जागेश्वर होके आए। लगता है कि बड़े नेताओं के आवागमन से कार्यकर्ता का मनोबल बूस्ट होता है, काउंसलिंग होती है उसकी? बिल्कुल निश्चित तौर पर हमारा बूथ स्तर का चाहे कोई कार्यकर्ता हो, उससे संवाद हमारे राष्ट्र स्तर के पदाधिकारी जो दिल्ली में बैठे हैं वो भी उसके साथ संवाद कायम करते हैं, फ़ोन से वार्ता करते हैं कि आपकी बूथ की क्या स्थिति है। इतना एक ऐसे ही एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जहां हर कार्यकर्ता के साथ हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी संवाद करता है। और अभी जो हम लोगों का ये जो आपने कहा है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ पर आते हैं, लगातार वो हर चीज़ की समीक्षाएं करते हैं, कार्यकर्ताओं के हर कार्यक्रम के इतने कार्यक्रम हमारे होते हैं कि कोई भी कार्यक्रम आपने देखा, चाहे हमारे मन की बात का कार्यक्रम हो, दीनदयाल जी की जयंती का हो, पार्टी का स्थापना दिवस हो, राज्य निर्माण दिवस हो, ऐसे ऐसे 6 और कुछ अन्य कार्यक्रम भी हमारे हमेशा होते रहते हैं। मन की बात का कार्यक्रम आपने देखा है कि हर बूथ पे हम लोग कार्यक्रम करते हैं और पूरा उसको लेकर के पूरा उस पर बड़ी संख्या में आम सामान्य लोग भी उसमें प्रधानमंत्री जी की बात, मन की बात को सुनने के लिए आते हैं। बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ हम सब लोगों को मिलती है। तो हमारा संगठन का नेतृत्व का तो ये रहता है कि भाई हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ अधिक से अधिक संवाद करें और कार्यकर्ताओं के अंदर उससे ऊर्जा मिलती है। कार्यकर्ता बिल्कुल जैसे कोई भी जिम्मेवारी जब किसी कार्यकर्ता को होती है तो तपा एक कार्यकर्ता होता है, उसको नीचे तक की जानकारी होती है और कहते हैं कि जब नीचे स्तर की जानकारी होगी तो तभी आपको कोई और बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी तो आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये इसका हमको लाभ मिलता है। अच्छा विधायक जी, मेरा अंतिम प्रश्न होगा, ये वार्तालाप थोड़ी लंबी हो गई। 5 राज्यों में चुनाव जो होने जा रहे हैं, तेलंगाना हो गया, मिजोरम हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, क्या लगता है, क्या कह रही है आपका, कि आप भी बहुत लंबे समय से राजनीति में हैं, क्या राजनीतिक नब्ज़ क्या कह रही है जनता की, और लगता है कि नतीजे लोकसभा चुनाव में भी इसका फ़र्क पड़ेगा? देखिए, हम लोग 5 राज्यों में चुनाव हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वहाँ बनने वाली है। बहुत अच्छा हमारी सरकार के मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है हम अच्छा। और आप जानते हैं राजस्थान में कांग्रेस का कुशासन है, वहाँ पर क्राइम बहुत बढ़ गया है, गहलोत सरकार फेल हो चुकी है। और मैं तो खुद भी अभी 2 माह पहले राजस्थान गया था, कोटा में मेरी चुनाव की दृष्टि से मैं वहाँ पे गया था, 8-10 दिन वहाँ पे रहा हूँ। तो ऐसे हमारे बहुत से गए थे, संगठन के भी है, विधायक भी गए। तो वहाँ पर जो वातावरण दिख रहा है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी मेजोरिटी से हमारी सरकार वहाँ पे बनने वाली है। मध्य प्रदेश हम पुनः रिपीट करेंगे, छत्तीसगढ़ हम पुनः रिपीट करेंगे, क्योंकि अब वहाँ की जनता समझ चुकी है कि हम सब लोग हमारी जो है कि वहाँ पर जो
जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, बघेल की सरकार बनी है, तब से वहाँ पर भ्रष्टाचार, भूख भय, भ्रष्टाचार, लूट खसोट बहुत ज़्यादा है। विकास के काम सब रुक गए हैं। तो जनता डबल इंजन की सरकार को पसंद करती है। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, प्रधानमंत्री जी के सब देख रहे हैं कि इतना विकास का बहुत बड़ा काम हो रहा है, तो उसका हमको निश्चित तौर पे राज्यों का भी उसका लाभ मिलेगा। तो अच्छा तालमेल रहेगा तो उसका लाभ हमको मिलेगा। अब हमारे सामने तो उदाहरण है कि केंद्र के डबल इंजन सरकार में हमको उत्तराखंड में भी आप देख लीजिएगा, हमको तो 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए दिया है। 4 धाम ऑल वेदर रोड हो, भारतमाला योजना हो, कर्णप्रयाग रेलवे का हो, ऐसे ऐसे हर क्षेत्रों में हमको बड़ा पैसा अमाउंट दिया है। अभी हमारे यहाँ आपदा आई है, पहले भी आई थी, केदारनाथ आपदा आप सब लोग जानते हैं, उसके पुनर्निर्माण के लिए, बद्रीनाथ जी के टाउन प्लान के लिए, अभी हमारा मानस खंड के लिए आप देख लीजिए, जागेश्वर धाम और वहाँ का के डेवलपमेंट के लिए सरकार, भारत सरकार हमको बहुत पैसा दे रही है। तो ये हमको लगता है कि हमारा ये जो विकास का जो काम है, इसका हमको बहुत अच्छा भारत सरकार हमको फ़ायदा उसका मिलने वाला है। तो ऐसे राज्य अन्य राज्यों में भी होगा। तो मुझे निश्चित विश्वास है कि हमारा 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उसका हमको भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। विधायक जी, हमको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद आपका। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक बृजभूषण गरोला जी से। उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। और इसके साथ ही उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्र सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जनता खुश है, संतुष्ट है और उत्तराखंड से भी 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में आने वाली हैं। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार।